साइलेंट रहने की ये बातें जान लो। महान आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने समझ लिया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे व्यक्ति की सफलता निश्चित है। जिस तरह से कमान से निकला तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी है। सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग से इंसान परेशानी से बच सकता है, लेकिन बिना सोच समझे बोले गए शब्द से इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी को बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब यह नहीं कि आपको पूरे दिन एक शब्द भी नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ जरूरत वहीं बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना बोलोगे जितना आपको ज़रूरत हो। पॉइंट नंबर 1, मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य जी अपनी चाणक्य में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचार में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को हिट हो जाओ पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किसी तरह से लोगों का अट्रैक्शन को ग्रैब करती है। ये बात आप इससे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई। मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा होगा। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो दूसरों के मामले में ठीक है, यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग को ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हैं और जरूर लोग आपकी बातों को उन लोगों से की तुलना में ज़्यादा महत्व देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मोल भाव यानी निगेशन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हैं और सामने वाले इंसान की जवाब नहीं देते तो यह खामोशी उस दूसरे इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर तो फिर उस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वाले इंसान को सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो कि सामने वाले पार्टी की जल्दी यस और नो कहकर जवाब मत दो, कुछ सेकंड पॉज लो। आपको ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और सामने वाले इंसान बोलकर अपनी इस खामोशी को भरना चाहेगा। सारी बातें बोलेंगे जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भर रहेगा। पॉइंट नंबर 3, मौन आपकी विश्वास में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों का ध्यान से सुनेंगे, यानी बातचीत के दौरान बोलने कम और सुनने ज़्यादा है। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले इंसान की बातों को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, तभी तो आप बातों को अच्छे से सुने और ट्रस्ट बिल्ड होगा। पॉइंट नंबर 4, उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो प्रश्न पूछने के बाद रुकते नहीं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरों इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका नहीं मिलेगा। लोग आपकी प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ, अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर अपना जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओ आपको उतना ही जल्दी असर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जान जाते हैं। उन्हीं में भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वो भी अपने गुरु रामकृष्ण जी जब कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव को राय उस प्रश्न को लेकर उस बात को लेकर क्या जान सके।
पॉइंट नंबर 5, नर्म शक्ति। साइलेंस एक सॉफ्ट पावर है। साइलेंट एक सॉफ्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले इंसान को बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अपने अंग्रेज़ों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई की तो हमें उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेज़ों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम स्लो नहीं होती, चुप रहने से और शांत रहने से भी प्रॉब्लम स्लो हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, विचारशील मोड। द क्यूट बुक के ऑथर सुसान केन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में एक वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है। तो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहाँ से सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्तों को सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्तों को ना नहीं बोलता है, उसका सामान ले लेता है। लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर बहुत उस दुकान से काफ़ी दूर। उसका बहुत सारा समय बर्बाद होता है उस आइटम को डिलीवर करने में। बाद में जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान भी बंद हो चुकी थी। उससे अपने दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं करना चाहिए, ना कहने और साइलेंस की पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आपको समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर हो। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबत से बचा सकता है। और अगर आप इन बताई गई बातों को उतारते हो अपनी ज़िंदगी में, जहाँ जाते हो वहीं बोलते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा